नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज हमारे साथ एक खास बाल मेहमान हैं और इस मेहमान का नाता, रिश्ता और इनकी रुचि संगीत के क्षेत्र में है। शास्त्रीय संगीत की बात मैं कर रहा हूं। जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में, जिस मार्ग पर अयान काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि अभी केवल 10वें वर्ष में ये प्रवेश किया हुआ है उम्र की दृष्टि से, अगर मैं आपसे बात करूं तो। लेकिन इसकी पकड़ शास्त्रीय संगीत में विलक्षण है। और आज हम इनसे इनकी रुचि के बारे में, इनकी तालीम, इनकी शिक्षा और इनके माता पिता के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। आखिर वह कैसा माहौल है इनके पास और क्यों इस क्षेत्र में इनकी रुचि जगी है और इस दिशा में कैसे ये आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या संगीत के क्षेत्र को ही ये अपना मेन प्रोफेशन या मुख्य पेशा बनाना चाहते हैं या फिर इनके जीवन का लक्ष्य कुछ और है। अयान अहमद, आपका स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर बहुत बहुत। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की संभागीय जो प्रतियोगिता, शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता है, उसमें आप अव्वल रहे हैं। आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपके अम्मी और अब्बू को भी बहुत बहुत मुबारक कि आपको एक अच्छा माहौल वो दे रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से। अयान, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने संगीत कब सीखना शुरू किया? शास्त्रीय संगीत आपने कब सीखना शुरू किया और आपके गुरुजी कौन हैं और आप किन से सीखते हैं? क्या किसी संस्थान में सीखते हैं या फिर आप किसी गुरु से सीखते हैं? जी, मैंने अपना म्यूजिक तब शुरू किया जी, जब मैं 5 साल का था। अच्छा। तो उस वक्त मेरी पहली गुरु एक मैम थी, उनका जी, नाम था सुमित्रा दास गुप्ता। जी, अब मैं किसी और से सीखता हूँ। जी, उनका नाम है कौशलेश पाठक। अच्छा, कौशलेश पाठक जी। अच्छा, ठीक है। तो आप कौशलेश पाठक जी से कब से सीख रहे हैं? 2-3 साल हो चुके हैं। अच्छा, 3 साल से सीख रहे हैं आप, ठीक है, ओके। तो आपने बिल्कुल आरंभ से ही चीजों को, शास्त्रीय संगीत को सीखना उनसे शुरू किया? जी नहीं सर, मैं पहले कोई और गुरु से सीखता था। जी, अच्छा। तो यहाँ आकर जब आपने दूसरे कौशलेश पाठक जी के पास आए, तो क्या इनका कोई संस्थान है जिस संस्थान में आप सीखते हैं? नो सर, मैं ऑनलाइन सीखता हूँ। अच्छा, आप ऑनलाइन उनसे जुड़ते हैं, ओके। तो ऑनलाइन आपको सीखने में मदद मिलती है, आप ठीक ठीक समझ जाते हैं और आपको सही तरीके से मतलब जो क्लास में जितनी चाहिए और जितनी समझ चाहिए, जो आपकी आवश्यकता है सीखने की दृष्टि से, वो आपको लगता है कि आप संतुष्ट हो जाते हैं? जी सर। अच्छा। तो आपके गुरुजी लगभग कितनी देर प्रतिदिन प्रतिदिन आप क्लास उनको अटेंड करते हैं? प्रतिदिन नहीं सर, मतलब संडे संडे। अच्छा, एवरी वीक, यानी संडे में एक दिन आप। तो लगभग कितनी देर की क्लास होती है उनकी जब आप ऑनलाइन उनके साथ जुड़ते हैं? आधे घंटे की क्लास होती है। अच्छा, आधे घंटे की क्लास होती है, ओके। अच्छा, तो 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा। 1 घंटा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1 घंटे के आसपास वो आपको सिखाते हैं उसमें। तो वो आपको कैसे, मतलब ऑनलाइन जब आप जुड़ते हैं तो आप हारमोनियम भी बजाते हैं क्योंकि जी आपने रखा हुआ है अपने पास? जी सर, कभी कभार बजाता हूँ। अच्छा, तो मतलब रियाज जो आप करते हैं वो हारमोनियम स्वयं बजाकर रियाज करते हैं, हारमोनियम के साथ रियाज करते हैं या? जी ओके, तो आप खुद खुद हारमोनियम बजाकर रियाज करते हैं? जी सर। अच्छा, ओके। तो चलिए, आज अभी आप मुझे सबसे पहली चीज क्या सुनाना पसंद करेंगे हमारे दर्शकों को? मैं एक राग पेश करना चाहूंगा, शंकरा। शंकरा, ठीक है, शुरू करिए। सा गा पा नी रा सा, सा नी
सा नी पा गा पा गा सा क्या बात, नीला सा नी पा गा पा गा सा श्याम श्याम खेलत संग मोरी श्याम श्याम खेलत संग मोरी सब सखिया झूठ डोरी श्याम श्याम खेलत संग मंजीर निरंग बजावत प्रेम मंजीर निरंग बजावत सुनत सवे बीजा जन्म की हरदी क्या बात, श्याम खेलत संग मोरी। बहुत खूब। अयान, आपके गुरु आप जिनका नाम आपने लिया श्री कौशलेश पाठक जी का, तो आप कभी उनसे ऑफलाइन भी कभी जाते हैं उनसे सीखने के लिए, या केवल ऑनलाइन ही आप उनसे जुड़ते हैं? मैं केवल ऑनलाइन ही उनसे जुड़ता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन ही जुड़ते हैं। तो आपको, क्योंकि शास्त्रीय संगीत तो बहुत गूढ़ विषय है और बहुत तन्मयता के साथ सुनना पड़ता है, फिर उसके अनुरूप व्यक्ति को उसी हिसाब से फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज करनी पड़ती है। तो आपको ऑनलाइन आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाते हैं और आप एकदम परफेक्टली उस पर रियाज आप प्रैक्टिस कर पाते हैं? जी सर। अच्छा, ओके। तो वो गुरुजी आपको आपके साथ साथ उस वक्त 1 घंटे के दौरान आपको रियाज भी कराते हैं? जी सर। अच्छा, तो मतलब जैसे वो गाते होंगे, बताते होंगे आपको उस हिसाब से, तो आप नोट डाउन भी करते हैं, जो नोटिंग्स होती है उसकी, उन चीजों को आप लिखते भी हैं, या गुरुजी स्वयं आपको लिख कर भेज देते हैं जिससे आपको आसानी होती है प्रैक्टिस करने में? वो लिख के भेज देते हैं। अच्छा, लिख कर भेज देते हैं। ओके, ओके। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और तो उससे आपको आसानी होती होगी, है ना, क्लासेस के लिए, हाँ? तो लगभग 3 वर्षों में आपको आपकी जो रुचि जगी, जैसे आप 5 वर्ष से आपने शुरू किया और अब आप 10वें वर्ष में हैं, लगभग 5 वर्ष आपको हो चुके हैं। आपने संगीत की दृष्टि से भी आगे, जैसे उसके क्लासेस होते हैं ना, जैसे आप सामान्य जो स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, तो उसी तरह से संगीत की दृष्टि से भी पढ़ाई होती है, अलग अलग क्लासेस की होती है। तो क्या आपने वो भी ज्वाइन किया हुआ है कहीं से? जी सर। अच्छा, तो अभी अभी आपने कौन सा ईयर आपने पास, किसी ईयर का आपने एग्जाम दिया हुआ है अभी संगीत का? प्रयाग। अच्छा, प्रयाग से आप वो एग्जाम दे रहे हैं। ओके। जी सर। तो आप अभी आपने कौन सा, मतलब 1 साल वाला अभी एग्जाम दिया, दूसरे साल का कितने साल का आपने एग्जाम दिया अभी आप इसका, संगीत का? कौन सा? 5 ईयर। अच्छा, 5th ईयर का एग्जाम दिया आपने? जी सर। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप बिल्कुल अपने उम्र के साथ ही साथ एकदम से आप संगीत की शिक्षा भी मतलब ले रहे हैं, उसकी डिग्री भी आप हासिल कर रहे हैं। चलिए, आप अगली चीज और क्या सुनाएंगे अयान? जी सर, मैं शंकरा का एक और वंदे सुनना चाहूंगा, वो भी तान आलाप के साथ। ठीक है, सुनाइए, सुनाइए। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, सेवक सब जाके शंकर महादेव देव, जटा मुकुट शीश गंगा, जटा मुकुट शीश गंगा, पावन
क्या बात है। बहुत अच्छा। आप अयान ये बताइए, जब आप गुरुजी से सप्ताह में एक दिन सीखते हैं, एक दिन आप क्लास उनके साथ अटेंड करते हैं, तो गुरुजी आपको फिर प्रतिदिन कितना समय रियाज करने के लिए बोलते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा प्रतिदिन करते हैं आप डेली? नहीं सर, मैं 2 घंटा करता हूँ। 2 घंटा करते हैं, अच्छा। तो कैसे आप सुबह शाम अलग अलग एक एक घंटे करते हैं या लगातार 2 घंटे आप रियाज करते हैं संगीत का? मैं शाम को लगातार 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, शाम को करते हैं, ओके। सुबह नहीं करते, क्योंकि आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि संगीत का रियाज करने वाले लोग ज्यादा जल्दी सुबह जगते हैं और सुबह रियाज करते हैं, तो आपको मतलब शाम को समय मिलता है रियाज करने का संगीत का? जी सर, जी सर। ओके। तो इसमें फिर आपके अम्मी और अब्बू का कितना सपोर्ट मिलता है संगीत में? क्या वो भी संगीत से संबंध है उनका? जी सर। क्या 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 वो क्या क्या गाते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सर वो गाते हैं। गाते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या वो भी क्लासिकल गाते हैं या कोई भजन या कोई ऐसे फोक सॉन्ग गाते हैं? मतलब गाते हैं, मतलब वो मुझे सपोर्ट देते हैं, मतलब सिखाते हैं कि कैसे गाना है। ओके, अच्छा। मतलब उनकी रुचि भी संगीत में है, संगीत सुनने में या गाने में भी है, जिसका आपको काफी सपोर्ट मिलता है। यानी आपको रियाज के दौरान वो भी आपके साथ बैठकर प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब? मेरे पापा असल में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे कि गिटार। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन मेरी मम्मी मुझे गाना सिखाती है। अच्छा, मम्मी भी गाती हैं? मम्मी गाती है। अच्छा, ओके। तो मम्मी मम्मी क्या कोई फोक सॉन्ग गाती हैं किसी क्षेत्रीय या किसी भाषा में, या फिर हिंदी में ही कोई संगीत गाती हैं? नहीं सर, वो सिर्फ सिखाने के लिए मुझे गाती अच्छा, है। आप आपके साथ रियाज करती हैं, इसका मतलब बैठ के आपको सपोर्ट देती हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप प्रतिदिन डेली केवल 2 घंटे आप रियाज करते हैं, तो क्या ये काफी है? इतना सा समय रियाज करके और संगीत के क्षेत्र में आदमी बढ़ सकता है इस तरीके से? आपको कैसा लगता है? असल में मेरी तरफ से ये सही नहीं है। अच्छा, हमें हर दिन 18 घंटे तो कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए। 18 घंटे? ओहो माय गॉड! अच्छा, तो 18 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सोएंगे कब, स्कूल कब जाएंगे, कब खाएंगे, कब है और काम कब कैसे कैसे करेंगे? फिर तो पूरा माहौल ही पूरे आपके घर का कंप्लीट संगीतमय रहेगा, कंटिन्यूअस संगीत ही बजती रहेंगे, हैं? नहीं? अच्छा। तो आप आपको लगता है कि आपको जो प्रैक्टिस आप करते हैं, रियाज करते हैं, तो आपके गुरुजी कौशलेश पाठक जी आपको ये कहते हैं कि आप रियाज का जो समय है वो और बढ़ाओ, कुछ बोलते हैं, ऐसा कहते हैं? ऐसा ऐसा नहीं बोलते वो सर। अच्छा, वो कहते हैं कि अभी ठीक है, ये अभी यही जारी रखें 2 घंटे का। जी अच्छा, सर। चलिए चलिए, आगे आप अयान, आप क्या सुनाएंगे आप मुझे? अगली चीज क्या क्या पेशकश है आपकी हमारे दर्शकों के मैं लिए? एक गजल सुनाना चाहूंगा, चुपके चुपके। अच्छा, सुनाइए।
रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है क्या बात, कि रात दिन आंसू बहाना याद है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईश्वर ने आपको आपको आवाज बहुत सुंदर दी है, बहुत कशिश है आपकी आवाज में, और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अयान, आप ये बताइए, आप अभी किस क्लास में हैं? फिफ्थ फिफ्थ में हैं, ओके। और किस स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं? गौर इंटरनेशनल स्कूल। ओके, गौर इंटरनेशनल स्कूल, ओके। अच्छा, तो आप कहाँ, गाजियाबाद रहते हैं? जी सर। अच्छा, तो बेसिक कहाँ, आप उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं या किसी और स्टेट से? मैं बेसिकली मैं असम से बिलोंग करता हूँ। ओहो, तभी तो संगीत आप में है, बिल्कुल ठीक बात है। बंगाल और आसाम तो बिल्कुल एकदम से संगीतमय रहता है, और हर व्यक्ति हर घर में बिल्कुल संगीत होती है, निश्चित रूप से, तभी आप में संगीत है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो आप स्कूल, अब तो आपका स्कूल खुल गया होगा, स्कूल जाते हैं? जी सर। अच्छा, तो स्कूल जाते होंगे, स्कूल से वापस कितने बजे आते हैं आप? 3 बजे। 3 बजे। अच्छा, तो फिर आप स्कूल की पढ़ाई किस समय करते हैं? स्कूल की पढ़ाई में 8 बजे से शुरू होता है। 8 बजे से? नहीं नहीं, जब आप आते हैं वापस, जैसे आप स्कूल गए और स्कूल से आप फिर घर वापस आए, तो वापस आने के बाद आपको फिर अपने क्लास की भी तो पढ़ाई करनी होती है, होमवर्क करना पड़ता होगा जो टीचर देती होंगी, है ना? तो आप उसके लिए कितना समय देते हैं आप? 6 बजे। अच्छा, तो कितना समय आप स्कूल की पढ़ाई को देते हैं, अपने क्लास की पढ़ाई को? अम, 2 घंटे। 2 घंटे? अच्छा, 2 घंटे से पढ़ाई हो जाती है। कितना मार्क्स आता है आपको? फोर्थ क्लास में कितना मार्क्स आया था आपको, कितना परसेंट? 97। अच्छा, तो 97% आप उसमें भी ला रहे हैं, और संगीत की दुनिया में भी आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर की दया से। बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप 2 घंटे उसमें और 2 घंटे संगीत में देते हैं, तो इससे आपको लगता है कि इससे आपका आपका संतुलन बैठ पाता है, संगीत की के रियाज की दृष्टि से और क्लास की पढ़ाई की दृष्टि से? जी सर। अच्छा, तो इसमें आप ट्यूशन भी पढ़ते हैं अपने क्लास के लिए, या फिर आपके अबू आपको यहाँ पढ़ाते हैं? नो सर, मेरी मम्मी पढ़ाती है। अच्छा, मम्मी पढ़ाती है, तो क्लास में आपको, ओके, तो घर में ही आपको ट्यूशन मिल जाता है। अच्छी बात है, सपोर्ट मिलता है माँ का, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा माहौल आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, और निश्चित रूप से आप काफी आगे बढ़ेंगे। और 97% आपने फोर्थ में लाया है, और फिफ्थ में अब आपने एडमिशन लिया होगा मार्च में, है ना? जी सर। ओके, अभी तो फिफ्थ फिफ्थ क्लास का क्लास आपकी स्कूल कब से खुला? स्कूल 4 अप्रैल। अच्छा, 4 अप्रैल से, जस्ट यानी लास्ट वीक से। ओके ओके, चलिए, अब आप आगे क्या सुनाएंगे? कोई क्लासिकल, कोई राग ही सुनाइए, कुछ क्या सुनाएंगे? गौर सारंग का एक बंदी सुनाता। ठीक है, सुनाइए सुनाइए। थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी।
रे सा गा रे मा गा मा धा पा मा गा रे सा सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा गा नी पा धा मा गा गा रे मा गा गा रे सा सा गा रे मा गा गा रे सा कौन रानी दया दरिया कौन रानी दया दरिया कौन समदीन को दुख भारी समरथ सारिया कौन रानी दया दरिया कौन अदम तारे फल के गौवारे मिलन से तेरिया अनाकारी भरत काहे तब राम रंग बिलिया कौन रानी दया दरिया कौन रानी। बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अयान, ये बताइए, आप जैसे संगीत आप रियाज करते हैं, तो संगीत सीखने वाले को, जैसे मेरी भी रुचि संगीत में रहती है, तो सुनने की बड़ी उत्कंठा मेरी रहती है, कई बार गाने का भी मन करता है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज सुन लेता हूँ और मेरे दिल को भा जाता है, तो वही चीजें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। तो आपको भी ऐसा होता है क्या कि जब आप कोई चीज सुनते हैं या किसी चीज की, किसी राग की प्रैक्टिस, किसी बंदिश की प्रैक्टिस आप करते हैं, रियाज करते हैं, तो वो लगातार आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं? जी सर। अच्छा, तो फिर जब वो चीजें चलती रहती हैं, तो आप अनायास ही फिर उसको आप रियाज करने लगते होंगे, गाने लगते होंगे या गुनगुनाने भी लगते हैं क्या, ऐसा? जी सर, जी सर। अच्छा, तो उस समय अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं क्लास की, तो उसमें उसमें थोड़ी बाधा होती है? जी सर। नहीं अच्छा, सर, नहीं, सॉरी, नहीं सर। नहीं होती है। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक, चलिए, तो अच्छी बात है। जब आप स्कूल जाते हैं, आपके क्लास टीचर या आपके टीचर जो हैं या आपकी प्रिंसिपल, वो जानती हैं कि आप संगीत सीखते हैं और शास्त्रीय संगीत आप जानते हैं? जी सर। जानती हैं। अच्छा, तो उनका कैसा व्यवहार आपके प्रति रहता है, और आपके साथी, क्योंकि आपके साथी में से भी कोई ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं आपकी क्लास में? नो सर। नहीं है। तो आप तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं उस क्लास के लिए, है ना, 5th क्लास के लिए या 4th क्लास के लिए पहले। तो आपके क्लास टीचर का कैसा कैसा रुझान आपके प्रति रहता है, क्या बोलती हैं वो? मैं अभी ये एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं मतलब टीचर आपको तो बहुत प्यार करती होंगी और कहती होंगी कि बहुत अच्छा। जब आपने कभी सुनाया अपने स्कूल में, अपने क्लास में, इसे शास्त्रीय संगीत से संबंधित कभी कभी कोई बात हुई होगी किसी प्रोग्राम में? मैंने अपने क्लास में तो नहीं गाया है, लेकिन स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में जरूर गाता हूँ। अच्छा, तो आपके स्कूल में कंपटीशन कभी हुआ या दूसरे स्कूल में गए थे? मैंने एक गाना गाया था वैसे स्टेज में। अच्छा, उस गाने का नाम था वेलकम सॉन्ग। अच्छा, कहाँ, अपने स्कूल में? हाँ, स्कूल में, ऑडिटोरियम में। ओके, तो जब कभी कोई प्रोग्राम आपके स्कूल में होता है, तो आपकी प्रिंसिपल या आपकी क्लास टीचर या आपके जो म्यूजिक की टीचर भी आपके स्कूल में होंगी, तो आपको ढूंढती होंगी कि चलो अयान, आपको ही प्रैक्टिस करना है, आपको ही गाना है? जी हैं? सर, जी सर। हमेशा आपको ही ढूंढती होंगी, है ना? तब आपको लगता होगा कि आप जितने बच्चे स्कूल में हैं, उनमें से सबसे आप बिल्कुल आगे रहते हैं और आपको सब पहचानता होगा आपके स्कूल में, जी सर। है ना? सब आपको जानता होगा कि ये
शास्त्रीय संगीत गाने वाला है और संगीत पे इसकी पकड़ है, बहुत अच्छी है ना। तो आपने स्कूल में क्या कौन सा गाया था, आप सुना सकते हैं? जी सर। सुनाइए। बहुत छोटा सा गाना है। हाँ कोई बात नहीं, सुनाइए सुनाइए। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे मगम गरे नी सारे गरे गरे सा गरे गरे सा सारे मगम गरे नी सारे गरे गरे सा। कैसा पावन सुहावन सने आज है, आप आए नित्यों की नाज है। कैसा पावन सुहावन सने आज है, आप आए नित्यों की सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज है, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। अच्छा, बहुत ही सुंदर संगीत है और स्वागत गान आपने गाया होगा, बहुत अच्छा। अतिथि जो आए होंगे स्कूल में, उनके स्वागत में आपने गाया होगा, ये बहुत अच्छी बात है। और गला ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर दिया है और रियाज से और ज़्यादा इसमें निखार निश्चित रूप से आएगा। और अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की जो संगीत शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिता थी, इसके बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया? मुझे पता चला कैसे, आपको गुरुजी से पता चला या फिर कहीं और से जानकारी मिली, अखबार से जानकारी मिली? मुझे गुरुजी से पता चला। अच्छा, गुरुजी जो कौशलेश पाठक जी से। अच्छा जी सर। ओके, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके लिए कुछ खास तैयारी भी कराई थी आपको? जी सर। अच्छा, तो कितने कितने राग आपने तैयार किए थे उस कंपटीशन में जाने के लिए? एक किया था आपने, ओके। तो वहां आपने क्या गाया था जब आप कंपटीशन में गए, और वहां आपने क्या एक ही राग गाया था, एक ही गाना पड़ा था, या कई दौर उसमें कंपटीशन में आपको गाने पड़े थे? एक ही राग गाया था। अच्छा, एक ही, कौन सा राग था? शंकरा। अच्छा, शंकरा जो आपने पहले सुनाया, वही वो आपने तैयार किया था। ओके, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर आपने तैयार किया था। तो वहां कितने बच्चे थे कंपटीशन में? कंपटीशन में बहुत बच्चे थे। कितने, लगभग 100-50 या कम थे? 23 बच्चे थे। अच्छा, 23 बच्चे, ठीक है, 23 बच्चे थे। तो इसमें आपने वहाँ ऑफलाइन जाकर अपना प्रदर्शन किया, प्रस्तुति दी, या फिर ऑनलाइन थी प्रस्तुति उसमें? ऑफलाइन। ऑफलाइन थी, ओके। और जजेस कौन थे, नाम आप जानते हैं उनका? नहीं सर। अच्छा, जो जज थे उनका नाम आप नहीं जानते, चलिए, बच्चे हैं क्योंकि नाम याद नहीं रहता, ठीक बात है। इतनी चीजें, इतनी पकड़ आपने संगीत पे बना ली है, यही बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप जो शंकरा राग आपने गाया, वो आपके जजेस को पसंद आया? जी सर। है ना। अच्छा, और जो आपसे क्या केवल फर्स्ट था या सेकंड थर्ड अवार्ड भी चुना गया था वहाँ? सेकंड थर्ड का भी था। अच्छा, सेकंड थर्ड का भी था, ओके। तो वो भी आपके आसपास के बच्चे हैं जो सेकंड थर्ड चुने गए थे? यस सर। ओके, तो उन लोगों ने क्या गाया था? उन लोगों ने कथक किया था। कथक किया था? सिर्फ एक दीदी थी। हाँ, उन्होंने वो गाया था, यमन गाया था। अच्छा, ओके। अच्छा, आप मुझे यमन राग सुना सकते हैं? सुनाइए सुनाइए सुनाइए, बहुत ही सुंदर राग है यमन, सुनाइए। आपने नाम ले लिया यमन का, बिल्कुल सुनाइए।
पिया संग नरक एक मिनट थोड़ा स्केल मुझे पकड़ने पिया संग नरक चैतानी पिया संग नरक चैतानी देखो ऐसी नर की टहनी में पिया संग नरक चैतानी पिया संग नरक चैतानी। एक और बंदिश है आपको सुनाता हूँ। पिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया जादू भरी पिया की नजरिया जादू भरी कबना जाता नया करिए यारी कबना जाता नया करिए यारी बहुत अच्छा। पिया की नजरिया जादू भरी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। अब आपसे अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना? सभी सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते होंगे, और दूसरी तरफ आप संगीत पर भी आप बहुत फोकस कर रहे हैं, उस पर भी पकड़ बना रहे हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप आगे? मैं आगे बनना चाहता हूँ एक सिंगर, अच्छा, एस्ट्रोनॉट और एक साइंटिस्ट। और एक साइंटिस्ट भी? जी सर। अच्छा, अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि साइंटिस्ट जो है और संगीत है, दोनों ही अलग-अलग क्षेत्र के वो साइंटिस्ट होते हैं। अगर आप संगीत के क्षेत्र में जाएंगे और शास्त्रीय संगीतज्ञ जो होते हैं, वो भी अपने क्षेत्र के साइंटिस्ट होते हैं, और विज्ञान की दृष्टि से भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भी आप अपने क्षेत्र के साइंटिस्ट होते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ करना आपको लगता है कि ये संभव है और आप इस पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे बराबर? जी सर। अच्छा, मतलब अभी आपको आपकी रुचि जो है वो साइंस के प्रति भी है? जी सर। मतलब सभी सब्जेक्ट्स में सबसे अधिक रुचि आपको साइंस में है? जी सर। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आपको पता है कि जो साइंस है और संगीत है, ये दोनों ही मैथमेटिक्स पे आधारित होता है? जी सर। कैसे? थोड़ा बता सकते हैं मुझे आप? संगीत का बताइए, कैसे उसका मैथमेटिक्स होता है? क्योंकि जो आप राग, जैसे कि जो संगीत में जो रिदम बजता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नंबर्स होते हैं। तो ये तो मैथमेटिक्स में ही तो आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यानी आप अगर जरा सा भी आप इधर से उधर स्केल आपका हुआ तो आपका सुर गड़बड़ हो जाएगा, और फिर आप जो है वो परीक्षा में आप फेल, है ना? ऐसा ही होता है ना? और उसी तरह से साइंस में भी जब आप साइंस पढ़ते हैं तो विज्ञान की दृष्टि से जब कोई चीज आप करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज का, तो आपको पूरा एक्यूरेट सुई के नोक पर भी आप उसमें कैलकुलेशन में अगर आपने गलती कर दी तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही विषयों में आपकी रुचि है, और ईश्वर करे आपको ये रुचि आप में बरकरार रहे और ये और बलवती हो और मजबूत होकर के आप आगे निकलें, और इसमें उत्तरोत्तर ग्रेजुअली इसमें निखार आता रहे,
और आपके मम्मी और पापा का आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहे। बिल्कुल चमकता सितारा बने भारत का आप शास्त्रीय संगीत की दुनिया में, जैसी आपकी इच्छा है। तो अंत में आप हमारे दर्शक के लिए क्या सुनाना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद है? मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा, वो इंडिपेंडेंस डे का है। सुनाइए सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा, सुनाइए। जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हमारी आज रही और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस बातचीत से आपकी उम्र के बच्चे या जो फिर शास्त्रीय संगीत में अपनी रुचि रखते हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। उन्हें यह समझने में बहुत आसान होगा कि कैसे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है और संगीत के सीखने की ललक अगर हो तो किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है इस क्षेत्र में। और एक बार फिर अयान अहमद आपको और आपके माता पिता को भी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की संभागीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए मेरी ओर से दिली मुबारकबाद। आपको बहुत 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 बधाई। आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। आपको तैयार करने के लिए, आपको ये अच्छा रचनात्मक माहौल, सकारात्मक माहौल मुहैया कराने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे और हमारे देश भारत का नाम आप रोशन करेंगे संगीत के क्षेत्र में। और आपकी रुचि जो दूसरी विज्ञान साइंस में है उसमें भी आप आगे बढ़ें। हमारी शुभकामना आपके लिए। आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अयान, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।